ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका एक्सपोज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड चकनाचूर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जहाजों को पहले गिराया और फिर कैसे ईरान ने अमेरिका का घमंड तोड़ दिया और दुनिया के सामने अमेरिका को बेनकाब कर दिया। दरअसल पूरी दुनिया को यही लगता था कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका के सुपर पावर को ईरान ने नेस्ता नाबूद कर दिया है और दिखा दिया है कि अगर आप में जज्बा हो तो आप दुनिया के ताकतवर देश को भी घुटनों पर ला सकते हैं। और तभी तो ट्रंप अब सिर्फ खोखली धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में आपको 5 सबूत दिखाएंगे और 5 उन घटनाओं के बारे में बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया के सामने अमेरिका एक्सपोज हुआ है और कैसे अमेरिका का घमंड ईरान ने तोड़ दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सबूत की। जी हां, पहला सबूत यह है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेटों को जमीन पर गिरा दिया है। ईरान ने F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को गिराया और फिर देखा कि पूरी दुनिया में कैसे तबाही मची। कैसे पहले यह कहा गया कि F-35 गिरा है, हालांकि बाद में अमेरिका ने यह माना कि F-15 विमान गिरा है। इससे पहले अमेरिका लगातार ईरान के दावों को झूठा बताता था। इसके अलावा ईरान ने A-10 जो कि अमेरिकी लड़ाकू विमान है उसे भी मार गिराया और इसके अलावा कई और विमान हैं जो अलग अलग जगहों पर गिरे। हालांकि कई बार अमेरिका लगातार ये झूठ भी बोलता रहा कि नहीं, ये विमान गलती से गिरे हैं, कुवैत ने मार गिराए हैं, किसने गिराए हैं, वो लगातार झूठे दावे करता रहा। और जब ये अमेरिका के विमान, चाहे वो F-15 हो, A-10 हो, ये गिरे तो 23 सालों बाद किसी देश ने अमेरिकी विमानों को गिराया है। किसी तरह अमेरिका अपने पायलट को बचाने में कामयाब रहा और ट्रंप ये कह रहे थे भाई बचा लो किसी तरीके से पायलट को, वो ईरान के हाथ न लगने पाए। लगातार वो अमेरिकी अधिकारियों से गिड़गिड़ा रहे थे। और दूसरी तरफ ईरान ने भी ये ऐलान कर दिया था कि जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़ेगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। खैर, किसी तरीके से अमेरिका अपने पायलट को बचाने में कामयाब रहा, जबकि ट्रंप टेंशन में आ गए थे। ट्रंप को यही टेंशन था कि कहीं उनके पायलट को ईरान पकड़ न ले। आपको बता दें कि अब तक जंग में 7 लड़ाकू विमान अमेरिका के गिर चुके हैं और ईरान का यह दावा है कि उन्होंने ही अमेरिकी विमानों को गिराया है। अन्य विमानों की अगर संख्या मिला दी जाए तो कुल विमानों की संख्या 16 तक पहुंच जाती है। इसमें MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल है जिसे ईरान ने गिराया है। तो यह था पहला सबूत। अब दूसरा सबूत यह है कि ईरान ने अमेरिका के C-130 विमान को भी निशाना बनाया था और गिरा दिया था। आपको बता दें कि C-130 विमान एक बड़ा विमान है जो युद्ध सामग्री पहुंचाने में, सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा विमान है। आपको बता दें इसमें बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल जंग के दरमियान होता है। C-130 एक आधुनिक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है और आपको बता दें कि इसकी लागत भी 70 से लेकर $90 मिलियन के आसपास है और ईरान ने इसे भी गिरा दिया था। तीसरा सबूत, सैनिकों की शहादत। जी हां, अमेरिकी तमाम सैनिक शहीद हो रहे हैं। ट्रंप के माथे पर अमेरिकी सैनिकों की शहादत का कलंक लग रहा है और ईरान युद्ध में तमाम अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं और अब तो पेंटागन ने भी मान लिया है कि हाँ, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि 13 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है अब खुद पेंटागन ने और 365 घायल हो गए हैं। ये भी आप समझिए कि पेंटागन ने पुष्टि की है। ये आधिकारिक पुष्टि है अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि थल सेना के 247 जवान घायल हुए हैं, नौसेना के 63 जवान घायल हुए हैं, वायुसेना के 36 जवान घायल हुए हैं और मरीन कॉर्प्स के 19 जवान घायल हैं। मतलब ईरान ने हवा से लेकर जमीन और जमीन से लेकर पानी हर जगह अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है और अब ये बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों की शहादत है। ये कलंक अब ट्रंप के माथे पर लग चुका है। अब बात करते हैं चौथे सबूत की। चौथा सबूत है अमेरिकी कंपनी ओरेकल पर हमला। जी हां, ओरेकल जो कि दुबई में स्थित है, हालांकि अमेरिकी कंपनी है, टेक कंपनी है और इस पर भी ईरान ने हमला किया था, मिसाइल दागे थे। हालांकि किसी कैजुअलिटी की खबर तो नहीं थी, लेकिन ईरान ने हमला कर बता दिया कि अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा। आपको बता दें यही वो कंपनी है ओरेकल जिसने 30,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। इसमें 12,000 भारतीय भी शामिल थे। इसके अलावा सिर्फ इतनी बात नहीं है, मिडिल ईस्ट में जो तमाम अमेरिकी सैन्य बेस हैं, चाहे वो कतर में है चाहे कहीं और हो, उन पर भी ये लगातार ईरान की तरफ से खूब हमला किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है।
अब बात करते हैं पांचवें सबूत की। पांचवा सबूत और भी दिलचस्प है। आपको बता दें कि अमेरिका के युद्धपोत को ईरान ने बैकफुट पर ढकेल दिया है। जी हां, जिस युद्धपोत पर, जिस नेवी पर अमेरिका इतना इतराता है, अमेरिका इतना इतराता है, ईरान ने उसे भी तबाह कर दिया है। दावा है कि ईरान ने अमेरिका की विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर भी हमला किया था और जिसके बाद इसमें आग लग गई थी और इसकी मरम्मत फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत माना जाता है, जी हां, अब्राहम लिंकन। IRGC ने यह भी दावा किया था कि अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, जिसे पूरी तरह से अमेरिका ने खारिज नहीं किया था। मतलब ना अमेरिका हाँ बोलने की स्थिति में है, ना अमेरिका ना बोलने की स्थिति में है। और इस तरीके से युद्धपोतों को भी ईरान ने निशाना बनाया है। मतलब ईरान ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद ये विमान वाहक पोत क्षतिग्रस्त हो गया था और ओमान की खाड़ी से पीछे हटने पर मजबूर हुआ था। पहले कहाँ ट्रंप ये कह रहे थे अब हमारा USS अब्राहम लिंकन जा रहा है, ईरान को तबाह कर देगा, हम जमीन पर सैनिक भेजेंगे, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने हमला किया उसके बाद से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से अमेरिका का खर्चा हो रहा है वो भी अमेरिका के लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है। अमेरिका को प्रतिदिन $1 बिलियन से अधिक का खर्च करना पड़ रहा है। तो ये जंग अमेरिका के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है और अब अमेरिका के तमाम नेता, विपक्षी पार्टी और ट्रंप के पूर्व सहयोगी भी अब ट्रंप के इस रुख को पागलपन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप पागल हो चुके हैं, वो इस जंग के जरिए अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये वो 5 सबूत थे जिन्होंने ट्रंप का घमंड तोड़ दिया है और अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल दिया है।